नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, उनके घर बैठक हुई बुधवार को बैठक, और ये एक ऐसी बैठक थी जिसमें एनडीए के तमाम घटक मौजूद थे। मुद्दे भी रखे गए थे। अंबेडकर का सवाल जो कि विपक्ष ने खड़ा कर रखा है, इसके अलावा और भी समन्वय की बातें। बिहार में चुनाव है, दिल्ली में जिस तरह से चुनाव है, तो कौन किसकी कितनी मदद कर सकते हैं, वो तमाम विषय इस चर्चा में आए। और दो तीन बातें प्रमुख तौर पर बाहर आई जो कि पहले से लोगों को पता थी, जैसे कि दिल्ली में एनडीए के घटक जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी के साथ चुनाव लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी। 2-3 सीटें कुछ इस तरह से इन दलों को दिया जाएगा। इसके अलावा नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन वाली एनडीए की बिहार में, जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी थी जो कि पहले से जानी जा रही थी। दरअसल ये जो बैठक हुई, ये बैठक एक तरह से विदाई समारोह थी। विदाई समारोह नड्डा जी के लिए, क्योंकि नड्डा जी का कार्यकाल तो आप जानते हैं जनवरी में ख़त्म हो गया है और उन्हें एक एक्सटेंशन मिला हुआ है 6 महीने का। 6 महीने के एक्सटेंशन के बाद वो अध्यक्ष नहीं रहेंगे। कोई नए व्यक्ति का इस दौर में अध्यक्ष चुना जाना तय है। और इस तरह से देखा यही जा रहा है कि अब जबकि महीना भर या 1.5 महीना ही रह गया है नए अध्यक्ष के चुने जाने में, तो एनडीए की ये बैठक जाते हुए साल में एक तरह से चैप्टर बंद और नए चैप्टर की तैयारी उस तौर पर भी देखी जा रही है। बैठक में खुद अमित शाह मौजूद थे, जिन्होंने 2014 में जब जिम्मा संभाला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर और 2020 तक रहे, तो एक बार फिर से चुन करके भारतीय जनता पार्टी आई सरकार में, 2019 के सरकार में। और इस दौरान कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी और गृह मंत्री के तौर पर जब उन्होंने जिम्मेदारी संभाल लिया, तो फिर ये जिम्मेदारी जेपी नड्डा जी के पास आई। उन्होंने भी अपना कार्यकाल 3 साल का पूरा कर लिया है। अब इस बार जब वो मंत्री बना दिए गए तो बड़ा स्पष्ट था कि एक पद एक व्यक्ति के नियम के लिहाज से केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा अब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अगली दफ़ा भी रहेंगे, ऐसा तो नहीं है। नए अध्यक्ष की ज़रूरत है। जनवरी में कार्यकाल ख़त्म हो रहा था और एक बयान जो दिया था जगत प्रकाश नड्डा ने, आरएसएस की हमें ज़रूरत नहीं, हम सक्षम हैं, भारतीय जनता पार्टी सक्षम है। चुनाव के इन पहले, और आपको याद होगा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी से अपने आप को थोड़ा अलग कर लिया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने। नतीजा 2040 पर अटक गए, 32 सीटों का फासला। और ऐसे में कहा जा रहा है कि बहुत से फैक्टर्स हैं जो इस बार नए अध्यक्ष के चयन में अपनी भूमिका अदा करने वाले हैं। नड्डा जी नहीं हो गए आरएसएस पर बयान देने के बाद, तो शायद उसी दिन मामला ख़त्म हो गया था और जो प्रोटोकॉल कहता है वही कैरी किया जा रहा था। हरियाणा और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहा जाता है जमकर लगी, और देखिए नतीजा सामने आ गया और सब कुछ फिलहाल तो बेहतर लग रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बेचैनी है, और वो बेचैनी क्या है? बेचैनी ये है कि नए अध्यक्ष का चयन होना है, और नए अध्यक्ष का जो चयन होना है वो जाहिर है उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व नंबर 1 और नंबर 2 कहे जाने वाले प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह की भूमिका, ये तमाम चीज़ें तो रहने वाली हैं। लेकिन सिर्फ यही फैक्टर्स नहीं होने जा रहे। एक बड़ी कमाल की बात सामने आ गई है, जिसको भी देखते हुए नए अध्यक्ष का चयन होना है। उस कमाल की बात को आपको हम बताएं, उसके पहले ये भी जान लेना ज़रूरी है कि हाल के दिनों में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सवाल पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को घेरने का प्रयास विपक्षी दलों ने, ख़ास तौर पर कांग्रेस ने किया है, उसने इस सोच को बहुत ज़्यादा ताकत दी है कि अगले अध्यक्ष के तौर पर किसी
दलित समुदाय से आने वाले व्यक्ति को ही भारतीय जनता पार्टी को लीड करने का अवसर दिया जाना चाहिए। ये होता है या नहीं होता है देखने वाली बात होगी, लेकिन प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि ऑप्शंस कितने हैं। क्या कोई ऐसा व्यक्ति जो कि दलित समुदाय से आता है, जो कि पृष्ठभूमि आरएसएस भारतीय जनता पार्टी जनसंघ की रखता है और जो कि इस बात के लिए भी तैयार है कि जो चुनौतियां आने वाली हैं उससे वो दो चार हो सकता है, ऑप्शंस बहुत कम रह जाते हैं। दलित समुदाय से आने वाले व्यक्ति के तौर पर अर्जुन राम मेघवाल के लिए लोगों का ये कहते हैं नाम चलाया जाता है, पर उनके बारे में कहाँ कुछ अभी तक फाइनल है। नाम तो बहुत लोगों के चल रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान बहुत मजबूत नाम कहा जाता है। इनके अलावा भूपेंद्र यादव, विनोद तावड़े, सुनील बंसल, बहुत से नाम हैं। लेकिन इन सब से इतर एक नई बात जो सामने आई है, उन तमाम नामों की जो कसौटी है वो ये नई बात गढ़ रही है। और वो नई बात ये है कि भारत में इस वक्त विपक्ष का जो नेतृत्व है उसमें तमाम विपक्षी दल के नेता युवा वर्ग से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। और ये अपने आप में कमाल का संयोग है जो कई सालों में पहली दफा देखा जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के चयन को अगर सबसे ज्यादा इस वक्त कोई चीज प्रभावित कर रही है तो वो यही है। भारतीय जनता पार्टी के पास नेताओं की कमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कई बार बहुत ही शॉकिंग नाम सामने लेके आ जाती है और जब जिम्मेदारी दी जाती है तो वो बखूबी निभा भी लेते हैं। ऐसा भी देखा गया है। अपने कार्यकलापों में प्रधानमंत्री मोदी लोगों को चकित कर देने में बहुत ही मशहूर है। लेकिन इस बार जो बात विपक्ष की तरफ से है उसको कैसे दरकिनार किया जाए, पहले इस मामले को समझा जाए। देखिए, मामला ये है कि जितना भी अभी ऑपोजिशन पार्टीज और उनके नेता हैं वो सब के सब एक निश्चित आयु वर्ग के हैं, लेकिन अनुभव अगाध अपने अपने दलों के नेता। और ऐसे में ये ज़रूरी हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जिसे भी नेतृत्व दे वो युवा चेहरा होना चाहिए। पार्टी की तरफ से पृष्ठभूमि आरएसएस की हो, उसकी वैचारिक शुद्धता अपने आप में संदिग्ध नहीं हो, ये तमाम बातें तो हैं ही, लेकिन उसे ऐसा होना चाहिए जो कि एक यूथ अपील भी रखता हो। वजह क्या है? सुनिए वजह क्या है। वजह यह है कि अगर दिल्ली में टक्कर देना है तो अरविंद केजरीवाल को देना है, जो कि अभी युवा वर्ग को सीधे अपील करते हैं अपनी बातों से, और आयु वर्ग ऐसा उनका कि उनके साथ जुड़ने के लिए युवाओं को कोई दिक्कत नहीं होती है। चलिए, उत्तर प्रदेश, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे, युवा वर्ग, और ऐसे में जबकि लोग बाग उनके नेतृत्व को स्वीकार चुके हैं उनकी पार्टी में, युवा वर्ग जुड़ने के लिए अगर तैयार है तो फिर ये एक डिसएडवांटेज जो कि सामने आ जाता है भारतीय जनता पार्टी के। और भारतीय जनता पार्टी के लिए ज़रूरी है कि योगी आदित्यनाथ की जो नेतृत्व है, टक्कर जहां वो दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर उतना ही युवा कोई भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष रहता है तो 2027 के चुनाव और मजबूती से लड़े जाते हैं। चलिए, बिहार, वहाँ पर तेजस्वी यादव ने कमाल संभाल रखा है। तेजस्वी यादव कतिपय बहुत ही युवा चेहरा, और उनके सामने नीतीश जी जाहिर है कि वो बहुत सी क्राइटेरियाज में फिट नहीं बैठते हैं, लेकिन चेहरे के तौर पर उनको इसीलिए भारतीय जनता पार्टी और तमाम दूसरे एनडीए के दलों ने सामने कर रखा है कि कोई विकल्प नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर कोई राष्ट्रीय स्तर पर युवा चेहरा जाता है तो जो युवा मत हैं वो किस तरह से एनडीए की तरफ आते हैं उसमें मदद होगा। आप देखिए कि किस तरह से चिराग पासवान की लोकप्रियता, बावजूद इसके कि उनकी पार्टी उतनी बड़ी नहीं है, बढ़ी है बिहार में ही नहीं, बिहार के बाहर भी। और ऐसे में युवा वोट जो हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक प्रश्न है। और इतना ही क्यों, दिल्ली, यूपी
बिहार के अलावा बंगाल चलिए, बंगाल में ममता बनर्जी की जगह लेने के लिए तैयार है अभिषेक बैनर्जी, लगातार कई बार के सांसद। लोग बाग कहना शुरू कर चुके हैं कि अगली दफा मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी उन्हें ही दी जानी चाहिए, समय आ गया है, और एक तरह से अपनी पार्टी को लीड कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को हराने का सबसे बढ़िया रिकॉर्ड तृणमूल कांग्रेस के पास है। दक्षिण में अगर आप चले तो जगन मोहन, जो कि सबसे मजबूत एक ऐसे नेता के तौर पर उभरे थे, जो कि लगातार कई सालों तक शासन में रहे और आज सत्ता से बाहर हैं, तो भी जो संघर्ष उनका चल रहा है विपक्ष के तौर पर, उसमें उनका चेहरा, उनकी पार्टी के चेहरे के तौर पर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के तौर पर वो बराबर का टक्कर देते हुए चंद्रबाबू नायडू और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन को। तमिलनाडु में भी कुछ वही स्थिति देखी जाती है, जहां पर स्टालिन के बेटे उदयनिधि डिप्टी सीएम के तौर पर अगले चरण की तैयारी करते हुए जब स्टालिन पीछे हटेंगे और उदयनिधि डीएमके को संभालने के लिए आगे बढ़ेंगे। और ऐसे आप देखते चले तो आप पाएंगे कि उमर अब्दुल्ला बड़ी मजबूती से नेशनल कॉन्फ्रेंस को संभाल चुके हैं, मुख्यमंत्री हैं, और इसी तरह से विपक्ष हर जगह अपने नए चेहरे को लेकर सामने आ चुका है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को चुनना है अपना नया चेहरा। तो तमाम फैक्टर्स, दलित वाले फैक्टर्स और भी दूसरे फैक्टर्स, वो सब फैक्टर्स तो सेटिस्फाई होने ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ उसका युवा होना बहुत जरूरी है। अब कौन है ऐसे युवा जो कि फिट करते हैं इस पूरी पृष्ठभूमि को? अगर हम देखें भारतीय जनता पार्टी के पास कौन कौन है जिनको कि रखा जा सकता है एक चेहरे के तौर पर, और इस सवाल का जवाब फिलहाल न हमारे पास न आपके पास, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस संदर्भ में क्या नया करती है, किस युवा चेहरे को वो लाती है जो कि अनुभवी भी हो, वैचारिक शुद्धता भी हो, वैचारिक पृष्ठभूमि भी बड़ी मजबूत हो, जो कि संघ को भी स्वीकार्य हो, नंबर 1 और नंबर 2 के लिए भी बहुत ही प्रिय हो। ऐसे में कौन ऐसा युवा है? क्योंकि किसी न किसी युवा को बनाना बहुत ज़रूरी है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी अपने नए अध्यक्ष का चुनाव करती रहेगी, फरवरी के आखिर तक में हो जाना है। अभी आप जानते हैं कि राज्यों के संगठनात्मक चुनाव चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, जो कि ख़त्म हो जाने वाले हैं। करीब 60% से ज़्यादा राज्यों के चुनाव हो चुके हैं, और भारतीय जनता पार्टी का जो संविधान है वो ये कहता है कि अगर 60% राज्यों के चुनाव हो चुके हैं संगठनात्मक, तो फिर अगले अध्यक्ष का चयन हो सकता है। तो अगले अध्यक्ष का चयन बस ऑन द कार्ड्स है, जनवरी के आखिर में, फरवरी में। फरवरी से आगे मामला नहीं बढ़ने वाला है, फरवरी में ही चुनाव होने वाले होंगे दिल्ली के, और ऐसे में ये जो चयन है उस वक्त भी प्रभावित करेगा। और उसके तुरंत बाद मात्र एक चुनाव जो कि साल 2025 में होने हैं, वो है बिहार का बहुत बड़ा चैलेंज, और वहाँ पर जैसा हमने कहा तेजस्वी इंतज़ार कर रहे हैं। चेहरे आज की तारीख में बहुत महत्वपूर्ण हो चुके हैं। बार बार ये बात कही जाती है भारतीय जनता पार्टी के सामने, मोदी जी को आपने राष्ट्रीय स्तर पर अगर चेहरा घोषित कर दिया है तो बताइए कि राज्यों में आपके पास उसी फॉर्मूले के अनुसार कौन चेहरा है। अरविंद केजरीवाल बार बार ये कहते हैं, और जवाब नहीं देने पर एक पॉइंट बढ़ जाता है, एज लेने की कोशिश में रहते हैं। और ऐसे में ज़रूरी है कि एक ऐसे युवा को सामने लाया जाए जो कि ये तमाम नए चेहरे जो हर दल में आपको दिखाई पड़ रहे हैं, उन चेहरों को मात दे सके। और आखिर में सबसे महत्वपूर्ण कांग्रेस पार्टी, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सबसे कड़ी टक्कर के तौर पर अभी भी स्थापित है, बावजूद इसके कि उसके 100 सीट भी इस बार नहीं पूरे हुए, पिछले 3 बार से नहीं पूरे हो रहे हैं लोकसभा में। लेकिन राहुल गांधी के बाद प्रियंका गांधी आ गई है, और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों वो जो यूथ अपील लेकर के आते हैं अपने कार्यक्रमों में, जिस तरह से वो कनेक्ट करते हैं लोगों के साथ, भारतीय जनता पार्टी की नज़र इन सब चीज़ों पर है। और इसकी कोशिश यही है कि कांग्रेस पार्टी तमाम इन चेहरों को जोड़ कर अगर एक मंच पर खड़ी हो जाती है, तो सामने जो भारतीय जनता पार्टी का मंच है वो कैसा दिखना चाहिए। प्रधानमंत्री 75 साल की तरफ बढ़ रहे हैं, अमित शाह कतिपय उतने बुजुर्ग नहीं हैं, लेकिन एक छवि उनकी ऐसी बन गई है जिसमें कि युवा उनसे जुड़ेगा, इस तरह की बात नहीं है। तो फिर
आखिरकार कौन है ऐसा व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के तौर में? क्या उसको लाया जाने वाला है? देखना यही पड़ेगा, क्योंकि एक दबाव है, बहुत सोच विचार चल रहा है और इस दबाव के बाद जो सागर मंथन होता है, कौन चेहरा बाहर आता है, सबकी निगाहें उस पर रहेंगी और क्या वो इतना सक्षम होगा जो कि ये तमाम विपक्षी नेता हैं इनके सामने एक प्रबल चेहरे के तौर पर स्थापित हो जाएगा। आपको क्या लगता है कौन हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के भीतर से वो चेहरा? किस तरह का सरप्राइज पैकेट लेकर सामने आने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और संघ प्रमुख मोहन भागवत? आप जरूर अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए कि आपको ये न्यूज़ वीडियो कैसा लगा। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।